मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपने कैसे कह दिया कि बेनी जिस परिवार से आए हैं 50 साल बिता के, ये उसके संस्कार हैं? और अखिलेश सुनिए, हैदर साहब गलत बयानी नहीं भाई। हैदर साहब, अखिलेश यादव की सादगी ने ना, अखिलेश यादव की सादगी ने आपके बेनी प्रसाद वर्मा को शानदार आईना दिखाया है। अखिलेश जी की सादगी ने बेनी प्रसाद वर्मा को धो डाला, नॉकआउट कर दिया, एक पंच में नॉकआउट कर दिया। सुनिए साहब, क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, एक आध उदंड स्टूडेंट भी होता है, ये उदंड स्टूडेंट। अरे भाई, तो उदंड को आप खोपड़ी पे क्यों बिठा के रखें? यही तो सवाल है मेरा। उनको एक्शन दिया जा रहा है। क्या एक्शन किया जा रहा है? उनसे बात करते हैं भाई साहब, आप लोग सवाल कीजिए। कांग्रेस के कल्चर की बात करते हैं, ये दोगला कल्चर है कांग्रेस का। कैसे बदतमीज को केंद्रीय मंत्री बना के रखे हुए। और कोई कांग्रेसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हो बताइए। तो भाई इनको आपने मुकुट पे क्यों बैठाया हुआ? हैदर साहब, कांग्रेस इनसे दुखी है ना, इनकी बात को डिसअप्रूव करती है, जैसा मधुसूदन जी कह रहे हैं। ठीक है ना, मैंने ठीक समझा ना? हाँ। मैं एक सरल उपाय बता दूं, एक सेकंड, मैं एक सरल उपाय बता दूं, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, मैं मदद कर लेता हूं। एक सेकंड, मैं मदद कर दूं। लाल बत्ती सुनिए, लाल बत्ती ले लीजिए 8:30 बजे। अभी 8:35 पर बेनी बाबू संत हो जाएंगे। 8:30 पर लाल बत्ती लीजिए, 8:35 पर संत हो जाएंगे बेनी बाबू। मैं जान रहा हूं 25 वर्ष से बेनी बाबू को। सारे कांग्रेसियों के दिमाग सही हो जाएंगे। आप लोग सत्ता के नशे में पता नहीं किस कदर बौखला गए, पागल हो गए क्या सबके सब? हो सकता है कल से उनकी लैंग्वेज बदल जाए। अरे भाई, एक दिन देखा मैंने, 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, आप बदतमीजी पे आमादा है। आप राष्ट्रीय चैनल्स पर ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करके क्या दिखाना चाहते हैं? अपने बेटे की आप जमानत बचा नहीं पाए और आप मुलायम सिंह जी को ज्ञान दे रहे हैं। मुलायम सिंह जी की इतनी बड़ी हैसियत है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी हाथ जोड़ के समर्थन मांगते हैं कि मेरी सरकार बचा दीजिए। वो तो डेमोक्रेसी का तरीका है। और नहीं, अरे भाई, वो डेमोक्रेसी है और बेनी बाबू डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करते रहे और मंत्री बने रहे। और आप लोग यहाँ ज्ञान दीजिए कल्चर का। शर्म आती है आप लोगों को ज्ञान के ऊपर। भाई अभी परसों ही तो उनको कहा गया है कि भाई इस्तेमाल। अरे भाई, तो निकाल बाहर क्यों नहीं करते? शाम के भांग का गोला खा लेते हैं, उसके बाद ऐसे बयान देना शुरू करते हैं। इंतजार कर लीजिए, उसके बाद ये घोषणा बंद कर देंगे ऐसी भाषा। अरे ऐसे बदतमीजों को निकाल बाहर कीजिए भाई साहब। ऐसा मैंने आपसे कई बार सुना कांग्रेस से कि बेनी अब नहीं बोलेंगे, अब सुधर जाएंगे, उनको इंजेक्शन लगा दिया। जब बात है ऐसा नहीं होता। मैंने पहली बार कहा है। आपने कहा होगा, लेकिन बहुत लोग बोल के, जनार्दन द्विवेदी से लेके बहुत लोग बोल चुके हैं। अब भाई साहब, पता नहीं आप दोबारा कहने के लिए यहाँ अवेलेबल हो ना हो, ये भी है। नहीं, बिल्कुल आएंगे हम लोग। बुकल नवाब साहब ऐसा कहते हैं कि जुल्म करने वाला तो दोषी है ही, जुल्म सहने वाला भी कम अपराधी नहीं। ये जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तमाम जो सपाई हैं वो बड़ा ताल ठोकते घूमते हैं, पहलवानी करते घूमते हैं। जो नेताजी की सार्वजनिक तौर पे ऐसी लानत मलानत कर रहे हो, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलते। उनके दिमाग रास्ते पर लाने का आपके अंदर मादा नहीं है। क्या ये समझा जाए? नहीं, ये ना समझा जाए। हम लोग जो है, देखिए, हम संसदीय भाषा बोलते हैं और हम लोग संसदीय भाषा के ऊपर हम लोग यकीन करने वाले लोग हैं। अरे भाई, गांधी जी ने कहा था कि कोई आपके एक गाल में तमाचा मारे दूसरा दिखा दो। भाई, तीसरा कहां लाओगे? बेनी बाबू तो 5-6 मार चुके हैं। जी हाँ, ये कुछ भी करते रहे। अभी ये हमसे बता रहे थे, अभी ये कह रहे थे कि ये जो है समाज, हैदर भाई अभी कह रहे थे कि ये जो है ये समाजवादी पार्टी की देन है। इनको ये बताया कि समाजवादी पार्टी का कौन नेता है जो किसी को बुरा कहता है। हम भैया मुख्यमंत्री है, उन्होंने कभी किसी को, इनको बेनी बाबू को बुरा कहा हो, कभी गलत कहा हो। मुख्यमंत्री और मुलायम को नहीं कह रहे, लेकिन आजम खां भी तो आप ही किया है। आप क्या कहना चाहते हैं? आजम खां भी तो आप ही किया है, वो भी। अरे भाई, हैदर साहब, हैदर साहब, आप गजब बात कह रहे हैं भाई, आप गजब बात कर रहे हैं हैदर साहब। अरे बेनी बात क्यों बात कर रहे हैं? आपके यहाँ भी तो है ये सब चैनल पे। आप अरे भाई, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। कनेक्टेड बात होगी तो होगी। नहीं, आप दोनों थोड़ा ठंड रखिए, थोड़ा शांत होइए। हैदर भाई, आपका 60 वर्षों का राजनीतिक अनुभव देखते हुए मुझे आपसे इस कुतर्क की उम्मीद नहीं है। आज मैंने आपको बुलाया इसीलिए। मैं रीता जी को बुला सकता था, मैं अखिलेश प्रताप सिंह, प्रमोद तिवारी और निर्मल खत्री और मधुसूदन जी के पास जा सकता था। मैंने आपको बुलाया इसलिए कि आप यूपी में कांग्रेस की राजनीति में 60 वर्षों से ज्यादा वक्त से आप हैं। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। और आपके जो तर्क है ना, ये कुतर्क बन रहे हैं इस वक्त, और मुझे आपसे इन कुतर्कों की उम्मीद कतई नहीं थी।
आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं। बेनी प्रसाद को अच्छा नहीं कह रहा इस इश्यू पे, उनके बयान को पसंद नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई आजम खान क्या करते नहीं करते वो उनके घर का मामला है, अपना घर देख लो ना। बुंदेलखंड का रहने वाला हूं मैं, वहां एक कहावत कही जाती है, सुनिए 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 कि कहानी आपन टेकना नहीं आ रहे, दूसरों का पल पल झांके, आप बताइए ना। यही काम कर रहे हो आप लोग। लिया उसे, आप गुस्सा हो गए, एक नाम लिया मैंने तो आप गुस्सा हो गए। गुस्से की क्या बात है, हमारे यहाँ बेनी है, आपके आदम है, तो मैं उसको अच्छा नहीं कह रहा हूँ। हैदर साहब, मैंने एक आपको मशविरा दिया, आप लोग बड़ा पसीना बहा रहे हो, बेनी प्रसाद जी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हो। मैंने इलाज बता दिया, 8:30 पर लाल बत्ती ले लीजिए, 8:35 पर ये महामंडलेश्वर हो जाएंगे। जी जी 8:35 पर बेनी बाबू महामंडलेश्वर हो जाएंगे, हरिद्वार में जाके कंठी माला ले लेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। फिर तो उत्तर प्रदेश में रहना है तो राधे राधे कहना है। आप अभी आप लाल बत्ती हटा लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेनी प्रसाद वर्मा को मुझे लगता है जो सिंकारा पी रहे हैं में बने रहने के लिए लोग ऐसा करते हैं अपना। ना बेनी प्रसाद वर्मा को ये जो ताकत की दवा मिल रही है ना, सिंकारा जो मिल रही है, कितनी बदतमीजी कर रहे हैं तभी मंत्री बने हुए हैं। ये 10 जनपद से आ रही है क्या? संपद का इसमें कोई वो नहीं है। नहीं तो फिर 10 क्या ना क्या 10 जनपद क्या ना 10 जनपद क्या गूंगा बह रहा है फिर? क्या 10 जनपद को दिखाई नहीं पड़ता कि ऐसे ऐसे बदतमीजी करने वाले लोग केंद्रीय मंत्री मंडल में बने हुए हैं? शर्म आती है, शर्म आती है बेनी प्रसाद वर्मा के ऊपर। उसमें किसी कांग्रेसी ने इनको अप्रिशिएट नहीं किया इस इशू। अरे भाई तो मंत्री क्यों बनाए हुए हैं, ये भी तो सवाल है ना। आपसे बताया गया कि वो संयम हो जाएगा, 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए। अरे भाई 2 दिन में क्या निकाल बाहर करेंगे उनको? आप हर बार आप लोग यही कहते हैं करेंगे, ये ऐसी चीज बहुत बंद कर देंगे ये बोलना, ये सब। अरे भाई बंदर गुलाटी मारना छोड़ देगा, ऐसा आप कहते रहिए, मैं कैसे मान लूं? हमें ये उम्मीद है अब जो उनसे कहा गया है जिस तरह से। अरे भाई ये कौन से जमाने का बंदर बनाया आपने, कौन है क्या ये? तो लेकिन हैदर साहब, हुजूर, आप और नवाब साहब दोनों शायद मेरी इस बात से सहमत हो कि इस बुढ़ापे में जिंदगी के 4 चरण होते हैं। बेनी बाबू जिस चरण में, वो चौथा और अंतिम चरण होता है। राम भजन करो यार। इस चरण में कोई आदमी ही का डीएनए बदलता है क्या, जो आप कह रहे हो कि जी मान जाएंगे, सुधर जाएंगे? अब इस बुढ़ापे में अगर आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो तो फिर मैं आपकी जरूरत से ज्यादा और जो आशावादिता है उसको सलाम करके पीछे हट जाऊंगा। ये ठीक आप सोच रहे हो कि 82 साल का आदमी अब सुधर जाएंगे? उम्र तो सारी कटी, उम्र तो बुक्कल साहब आपकी नजर, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन। मोमिन साहब का बड़ा प्यारा शेर है, उम्र तो सारी कटी इश्क बुता में मोमिन, अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? लेकिन आखिरी वक्त में बहुत मुसलमान भाई नहीं, आप ये जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म कर रहे हैं ना। अब बेनी जी सुधर जाए ना। बहुत से लोग कलमा पढ़ के मुसलमान आखिर बंदे हो जाते हैं। नहीं। सूरज पश्चिम से उग सकता है। बेनी बाबू जिन दवाओं का सेवन कर रहे हैं इस उम्र में, वो दवाएं उनको सुधरने नहीं देगी। भैया पार्टी के अंदर नहीं इसलिए नहीं रखा गया। तुम आगे बढ़ते रहो, हम पीछे हैं, हम जो है बिल्कुल ऐसी बात नहीं। कांग्रेस के जो बड़े बड़े पद अधिकारी है वो माफी मांगते रहेंगे और बेनी बाबू को आगे करते रहते कि कुछ ना कुछ कहते रहो, झाड़ू लगाने काबिल नहीं है। एक डिफेंस मिनिस्टर है सेंटर के अंदर, उसके लिए अरे भाई अभी सपा समर्थन वापस ले लेगी ना। वो भाषा सुनिए हैदर साहब, अगर अभी सपा समर्थन वापस ले लेगी तो फिर मैं पूछूंगा कि कौन झाड़ू लगाने के लायक है और कौन नहीं है। जरा दिमाग पे ठंडक पहुंचाइए इनके, बेनी प्रसाद के। ऐसे सेकुलर पार्टी सपा भी है और कांग्रेस भी है, इसलिए अलग नहीं होगी वो। अगर समर्थन ऐसे बदतमीजी करवाते रहे ना दिक्कत हो जाएगी। वोकल साहब एक सवाल मुझे बता दो, अतुल तो आज भाई हैदर साहब को घेर रहे हैं, एक सवाल आप बता दो मुझे, आखिर आपने कोई, सुनो ना एक सेकंड, कोई थर्मामीटर तो लिया होगा हाथ में कि भाई इस बिंदु तक बेइज्जती का टेम्परेचर सहेंगे, इसके बाद नहीं सहेंगे? बेइज्जती का क्या तय किया है, मतलब इंची टेप नपना कुछ तो नापा होगा ना, वो मुझे आप समझे। नहीं यह आदत हो गई आप इसमें लंबी बात मत करना नवाब साहब, घुमाना नहीं। लंबी बात नहीं अमिताभ जी, हम बहुत ही हाथ जोड़ के मतलब इस बात को कहना चाहते हैं कि इसमें बेइज्जती बदनामी जो हमारी पार्टी की नहीं, इनकी कांग्रेस की खुद की हो रही है।
हरकत ये करते हैं, मुझे पता नहीं था। गांधी और वहां को इनके जो है उच्च नवाब साहब माफी मांगते हैं, नवाब साहब भी कर रहे हैं। काकोरी कबाब खाया है क्या? आप तो बिल्कुल गौतम बुद्ध जैसी बात करने लगे। हम बिल्कुल है। मैंने तो समाजवादी पार्टी के मुंह से ऐसे परमहंस वाले बोल बहुत समय बाद सुने। मैंने तो ये भी सुना कि भाई तू गुंडा तू गुंडी। धनीराम वर्मा जी थे, प्रता स्मरणी रहे नहीं, है ना? हम आप तो गौतम बुद्ध हो गए भाई। चलिए अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं बाकी जो कहना था हम लोग अतुल चर्चा के दौरान कह चुके। आज सुबह जब ये खबर हम लोगों ने चलाई तो एक बात मैंने कही थी, उस बात को यहां दोहराऊंगा इस बड़े मंच पर। हैदर साहब, आप सुनिएगा गौर से। जी जी जी। कांग्रेस के कल्चर को आप जितना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं, क्योंकि 25 बरस एक पत्रकार के नाते मैंने देखा है सत्ता को नजदीक से। कांग्रेस सही बात। कांग्रेस में पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता नहीं हिल सकता। चाहे इंदिरा जी का 1 अकबर रोड का कोठी हो और चाहे सोनिया जी की 10 जनपद की कोठी हो। जो गलतफहमी फैला रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं कि लोकतंत्र है, फला तंत्र है, कुछ नहीं। 10 जनपद में की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस में आप सांस नहीं ले सकते। हैदर साहब, नहीं ऐसे। अब आप अभी बहस में नहीं जाऊंगा, बहस में नहीं जाऊंगा। मैं 100 उदाहरण बता दूंगा, अभी बहस में नहीं जाऊंगा। अगर मैं कोई मुझे ये बताने की कोशिश करेगा कि बेनी अपने मन से गाली दे रहे हैं मुलायम सिंह को और मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, तो मैं ये झूठ नहीं मानूंगा, ये झूठ स्वीकार नहीं करूंगा। माफ करिएगा, मैंने सुबह भी कहा था, आप देश में कहीं झूठ बोलिए, मुझे ये स्वीकार नहीं। ये कहीं से गाइडेंस हो रहा है, ये स्वीकार नहीं। बेनी प्रसाद वर्मा अपने जीवन में कभी इतने पराक्रमी नहीं रहे जितने 82 साल में दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। ये बेनी प्रसाद वर्मा को ताकत कहां से मिल रही है, ये सवाल है, इसका उत्तर आना चाहिए। ठीक बात। और अगर इसका उत्तर नहीं आता कहीं नहीं, तो मुलायम सिंह गौतम बुद्ध हो सकते हैं, मुकुल नवाब गौतम बुद्ध हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल उठाऊंगा कि राजनीति में कमर से नीचे बार नहीं होना चाहिए। ये सवाल केवल मुलायम सिंह की प्रतिष्ठा का नहीं, ये भारत में संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है। ये बेनी और मुलायम सिंह के बीच कोई पर्सनल मसला नहीं है। पर्सनल मसला होता मैं चर्चा नहीं करता, बाराबंकी में जाके कुश्ती लड़ते तो चर्चा नहीं करता, और बेनी सेफई में आके मुलायम सिंह से कुश्ती लड़ते तो चर्चा नहीं करता। ठीक बात है। ये भारत के लोकतंत्र का मसला है, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र का चेहरा खराब करने का मसला है। ये कांग्रेस और सपा का इंटरनल फ्रेंडली मैच नहीं है जी, कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम समर्थन ले रहे हैं, तू रामकृष्ण परमहंस, मैं गौतम बुद्ध, ये नहीं चलेगा। और समाचार प्लस का ये संपादकीय पक्ष है कि अगर कांग्रेस के आला कमान या कांग्रेस के एक शक्तिपीठ की तरफ से अगर बेनी प्रसाद वर्मा गाइडेड नहीं है तो उन्हें आज तुरंत सबूत देना चाहिए, उन्हें आज तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे बदतमीज राजनेता की इतने बड़े ओहदे पर कोई जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह जी कोई सड़क चलता व्यक्ति नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए किसी के खिलाफ। मुलायम सिंह जी देश के, अगर आज की तारीख में आप एक नेताओं की सूची बनाएं तो टॉप 5 में एक हैं, और बेनी प्रसाद वर्मा कहीं नहीं। आप इतने बड़े व्यक्ति से जिससे आपने राजनीति सीखी, जिसके साथ रह के आपने सत्ता का सुख पहली बार भोगा, अब आप उसको इस तरह की भाषा से नवाज रहे हैं। मुलायम सिंह जी के बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हैसियत दिखा दी बेनी प्रसाद वर्मा को अपनी सादगी से। अब ये कांग्रेस आला कमान को तय करना है कि ऐसे अभद्र, ऐसे सिरफिरे और ऐसे बदतमीज व्यक्ति को, इस तरहीन भाषा का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रख के देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर, हैदर भाई और आपकी पार्टी के अध्यक्षा के ऊपर छोड़ा मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक ब्रेक, उसके बाद उत्तराखंड की बात होगी।